नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय कैश फ्लो कैपिटल द फाइनेंस गुरु। आपको इस चैनल के द्वारा मैं फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो आज की वीडियो में उन सभी लोगों के लिए है जिनका लोन रिजेक्ट हो चुका है या लोन लेने वाले हैं। बैंक आपसे कभी ये 10 असली रीज़न नहीं बताएगा जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसके वजह से 80% लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसमें पहला रीज़न ये रहता है सिविल स्कोर लो होना। अगर सिविल स्कोर आपको 650 के नीचे है तो बैंक आपको हाई रिस्क में डाल देता है और वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है। सिविल स्कोर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा रीज़न रहता है इनकम प्रूफ वीक होना। इसमें क्या होता है, इनकम प्रूफ में मतलब आपकी सैलरी स्लिप फेक होना, कैश इनकम प्रूफ नहीं होना या इनकम स्टेबिलिटी नहीं होना, तो बैंक को उस पर भरोसा नहीं आता है। मतलब इनकम स्टेबिलिटी कैसी रहती है कि अगर आपकी सैलरी हर महीने अलग अलग आ रही हो, सपोज जनवरी मंथ में आपकी सैलरी 10,000 रुपये की है, फरवरी मंथ में आपकी सैलरी 8,000 रुपये की है और मार्च मंथ में आपकी सैलरी फिर से 10,000 रुपये की है, तो भी वो स्टेबल इनकम में काउंट नहीं होता है। कैश इनकम प्रूफ मतलब अगर आपके पास कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कैश इनकम आती है, तो हर बैंक का क्राइटेरिया रहता है, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, जिसमें कोई बैंक काउंट करती है, कोई बैंक काउंट नहीं करती है, तो उसमें भी आपके इनकम प्रूफ वीक हो जाता है, तो बैंक आपका फाइल रिजेक्ट कर देती है। तीसरा रीजन ये रहता है हाई इनकम बर्डन। अगर आपकी मंथली इनकम 50% से ज़्यादा ईएमआई में चल रही हो तो भी आपका फाइल रिजेक्ट हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है और आप मंथली 60,000 से 70,000 रुपये तक का ईएमआई ऑलरेडी पे कर रहे हो, तो भी आपकी फाइल हाई ईएमआई बर्डन में आ जाती है और फाइल रिजेक्ट हो जाती है। उसका चौथा रीजन ये रहता है ओवर लोन इंक्वायरी। आपकी क्रेडिट हंगर अगर बैंक को समझ में आ जाता है कि आपने हर जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग बैंकों में जाके आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी इंक्वायरी दिख रही है और कहीं ना कहीं फाइल रिजेक्ट हुई है, तो भी आपकी फाइल रिजेक्ट होने के चांसेस 100% रहते हैं। जॉब स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, फ्रिक्वेंट अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो या प्रोबेशन पीरियड में हो, अगर आप हर साल में अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हो, आपकी सैलरी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो भी अगर 6-6 महीने में 3-3 महीने में अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, तो भी जॉब इनस्टेबिलिटी के अंदर फाइल रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। छठा रीजन ये रहता है एड्रेस वेरिफिकेशन फेल होना। अगर बैंक का एम्प्लॉय, बैंक का एजेंट या बैंक का कोई भी एजेंट या एम्प्लॉय आपके घर आता है और आपका घर पे ताला लगा हो या आप उनको नहीं मिले, तो भी फाइल वो एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं और फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। सातवां रीजन ये रहता है लीगल इश्यू, डीपीडी एंड सेटलमेंट हिस्ट्री। ऑल सेटलमेंट, पहला ऑप्शन ऑल सेटलमेंट या फिर कोई भी पेमेंट डिले रिकॉर्ड बैंक को अलर्ट करता है। मतलब क्या होता है कि आपने इसके पहले, अभी लोन लेने से पहले अगर आपने कोई लोन लिया हो जिसमें आपने कोई सेटलमेंट किया हो या फिर आपने उसमें पेमेंट डिले किए हो या फिर पेमेंट भरे ही ना हो, तो बैंक को ये अलर्ट मिलता है, उस बेसिस पे भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। आठवां रीजन ये रहता है लो बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आपका अकाउंट अगर इनएक्टिव हो या हैवी कैश होल्डिंग है। सपोज क्या होता है, बहुत टाइम पे अगर आपका करंट कोई भी सेविंग अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही हो और आपका इनएक्टिव अकाउंट में अगर चले जाता है या फिर हैवी कैश ट्रांजेक्शन होता है, तो भी आपका लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नौवां रीजन ये रहता है रॉन्ग कोएप्लिकेंट चॉइस। कोएप्लिकेंट का सिविल वीक हो तो पूरा लोन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने कोई भी लोन के लिए अगर आपने कोएप्लिकेंट डाला है जिसका सिविल बहुत ही लो है, तो भी आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि फेक और मिसमैच डॉक्यूमेंट। स्मॉल मिसमैच भी लोन रिजेक्ट करवा सकता है। अगर सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी चीज़ें फेक निकलती है या मिसमैच निकलती है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आप सैलरी देते हो या बैंक स्टेटमेंट देते हो, बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी अलग दिखती हो या फिर आपकी सैलरी स्लिप पे सैलरी स्लिप डॉक्यूमेंट पे अगर आपकी सैलरी अलग दिखती हो, तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है, लेकिन आपकी छोटी सी भी गलती, मिसमैच डॉक्यूमेंट, आपका लोन रिजेक्ट करा सकता है। लोन अप्लाई करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, लोन अप्लाई करने से पहले सिविल प्लस इनकम प्लस ईएमआई प्लस डॉक्यूमेंट 3 बार चेक करना चाहिए, तभी आपको लोन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका भी लोन अगर रिजेक्ट हुआ है तो कमेंट में रिजेक्ट लिखो, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।